मेरा नाम आशुतोष है। मैं बिहार के भागलपुर जिले के बांकरपुर गांव से हूँ। मैं अभी फिनलैंड में एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग में अपनी पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन जो है वो जो इलेक्शन कैंपेन अभी 4 सीटों में जनसराज ने किया उसके ऊपर था। प्रशांत किशोर अक्सर अपने भाषण में कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आप मुझे वोट दें या ना दें, मैं यहाँ आपका वोट लेने नहीं आया हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसे जो वाक्य हैं ये जन स्वराज का सही मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, लोग उसे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं? क्योंकि ये जनसाधारण है, जो साधारण लोग गाँव में रहते हैं, जो वोट देंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बौद्धिक क्षमता में अंतर होता है। तो जो चीजें हमें काफी अच्छी लगती हैं, क्या गाँव में रहने वाले लोगों को ये समझ आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत जी जो कहना चाहते हैं उसको वो लोग मिस इंटरप्रेट कर ले रहे हैं वहां पर, और इसके कारण उन्हें एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एक एरोगेंस की भावना उनको तक उनको पहुंच रही है इसके कारण? जय बिहार, हम्म धन्यवाद। या आशुतोष, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि वंस अगेन अच्छा होगा ये क्वेश्चन अगर प्रशांत किशोर जी खुद आंसर करें। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को नोविस मानता हूं, और मेरा सौभाग्य है कि इस नोविस को एक ऐसे फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड के रूप में प्रशांत किशोर जी मिले हैं, जिनको बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने अपना फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड माना है। तो उस हिसाब से he becomes a person from whom I have to learn quite a lot of tricks on how to do politics। और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उनके किसी भी चीज पर कोई कमेंट करूं, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में आया है उसको लेकर मैं आपको कुछ रिस्पॉन्स देता हूं। हमें ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे विलेजर्स से कभी कभी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिला कि अरे प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि हम वोट नहीं मांगने आए हैं, तो हम अब क्या करें बताइए। अ, हमने उन लोगों को समझाया कि अ, बात यह है कि प्रशांत किशोर जी आपको एक एक चीज समझा रहे हैं कि जन सुराज क्या मैसेज, क्या संदेश आपको दे रहा है। और वो कहते हैं कि अगर आप ये संदेश नहीं समझेंगे तो आप जिसे चाहे वोट करें। समथिंग लाइक दिस इज द मोरल ऑफ द होल स्टोरी। और लोगों ने इस बात को समझा, लेकिन एज फार एज वो स्टेटमेंट अपने आप में कंसर्न्ड है, कुछ लोगों को ये मिसलीडिंग लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी जो शंका है वो सही है, और उसे हमने ग्राउंड में भी लोगों से पता किया है। दूसरा पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है वो ये कि अम, हम प्रशांत किशोर जी हम या प्रशांत किशोर जी ऐसी चीजों को वापस फिर से यूज करेंगे या नहीं करेंगे। 4 उपचुनाव में जहां पे पदयात्रा नहीं हुई थी, वहां पे ऐसे सेंटिमेंट्स को बोलना एक तरह से प्रशांत किशोर जी के स्टाइल से मैच करता है, क्योंकि आप उनकी पदयात्रा के भाषणों को देखें तो किसी किसी जर्नलिस्ट ने इंडिया में भी कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी ये पदयात्रा नहीं, डांट यात्रा है। वो लोगों को बताते रहते हैं कि आपने कहाँ गलती की, क्या गलती की, क्या करना चाहिए। तो उसी संदर्भ में आप इसे भी देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये चीजें अब धीरे धीरे सुधर जाएंगी। अब ये मेन लड़ाई है, 243 सीटों की लड़ाई है। हम सब ने इस प्रोसेस में अभी तक ऑलरेडी बहुत सीखा है। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसे, इंट्रोडक्शन, प्रोबेशनरी पीरियड रहा। ये 4 उपचुनाव जो है, इट वाज अ वेरी गुड प्रोबेशनरी पीरियड, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। पहली बार मैंने इलेक्शनरिंग में भाग लिया, पहली बार मैंने जाना कि क्या-क्या डायनामिक्स होती हैं ऑन द ग्राउंड। तो इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, आशुतोष।